हालेलुया। कितने लोग खुशी में हैं? हालेलुया। ये साल शुरू से लेकर आखिरी महीना में प्रवेश होने के लिए प्रभु हमको अच्छा मदद किया है। अब तक प्रभु संभाला है। परमेश्वर को महिमा करना जरूरी है। परमेश्वर की स्तुति करते हम रहना अवश्य है। कितना भला किया ना इस साल में, शुरू से लेकर कितना तकलीफ, कितना बीमार, कितना दुखियां, मुसीबत, तंगी, कष्ट, नष्ट आए थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको हाथ नहीं छोड़ा है। अब तक प्रभु हमको जय के साथ चलाया है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर का वचन को हम ध्यान करेंगे। आपका मालिक ने बहुत वचन बोले हैं। मैं आपको एक दो वचन बढ़कर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ा बाइबल शायद आपके पास कुछ हो सकता है तो आप लोग उसमें पहला शामुएल 15 अध्याय का पहला से लेकर 3 तक मैं आपको पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। शामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपने प्रजा इस्राएल पर राजा करने के लिए तेरा अभिषेक करने को तुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुनो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों पर से क्या किया है। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उससे बिना कोमलता के नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। मेरे प्रिय लोगों, इसमें परमेश्वर का दास इस्राएल को राज्य करने वाला शाऊल राजा को देखकर इस प्रकार कहा, परमेश्वर ने आपको देखकर एक बात बोलने के लिए बोला है, अमालेकियों को जो कुछ है उनको पूरा सत्यानाश कर, या उनको कोमलता बिना दिखाए हुए उनको सबको मार डाल। क्यों ऐसा बोला करके पहला दूसरा वचन में वहां पर लिखा हुआ है। कई कारण है क्यों परमेश्वर ने अमालेकियों को मारने के लिए बोला। मेरे प्रिय लोगों, अमालेकी बोलने से इन दिनों में आत्मिक रोज से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। आत्मिक दौर से हमारा जीवन में दिखा देने वाले बहुत गंदे स्वभाव को दर्शाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, देखिए इसमें हम देख सकता है यहोवा परमेश्वर ने क्यों उनको मारने के लिए कहा। दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका कारण भी लिखा हुआ है। और न्याय का 6वां अध्याय में 3
और 4 वचन में भी लिखा हुआ है और एक कारण। मेरे प्रिय लोगों, इस 2 कारण को भी मैं आपको बताकर इस को मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। ये 2 बात हमारा जीवन में दिखा देने वाला बात है। मेरे प्रिय लोगों, देखिए दूसरा वचन में क्या लिखा हुआ है। जो इस्राएल लोग मिस्र देश से जब आ रहे थे, कानान ओर निकल रहे थे, उस समय में उनको सामना किया, मिस्र देश से आप मत जाओ, कानान देश में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार इस्राएल लोगों को जो अमालेकियों ने उनको सामना किया था। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही इन दिनों में जो मिस्र बोलने से पाप का जीवन को दर्शाता है और कानान देश बोलने से एक स्वर्ग के जीवन या पवित्र जीवन या शुद्धिकरण पाया हुआ एक जीवन को दर्शाता है। मेरे प्रिय लोगों, एक जन अगर पाप का जीवन बिताते हुए रहने वाले मनुष्य को बोलने से, अरे शराब मत पियो, गंदे गंदे काम मत करो, इस प्रकार हम बोलने से मानेंगे नहीं। अगर एक आदमी मानने से माना हुआ उस मनुष्य को देखकर, क्या है इस दुनिया में क्या करने वाले, थोड़ा दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वैसे मर जाएंगे, बिना आशा के साथ मरने वाले बहुत लोग हैं। इस कारण इस प्रकार कुछ लोग सलाह देंगे, अगर एक अच्छा जीवन बिताया तो पाप का पीना, पाप को छोड़कर शराब पीना, गंदे गंदे काम करना सब छोड़कर एक अच्छा जीवन बिताया तो उनको बोलेंगे, क्या करने वाला, आप मूर्ख हृदय से ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, हमेशा चर्च में जाते हैं, ऐसा ऐसा काम नहीं करेंगे बोल रहे हैं, क्या बात है। ऐसा कुछ लोग रुकाएंगे। वैसे ही इस अमालेकियों ने इस्राएल लोगों को रुकाया, कानान देश में नहीं जाना चाहिए, यहां पर आप रहना चाहिए करके उनको रुकाया। मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार रुकाने वाले लोगों को वो परमेश्वर ने क्या बोला, उस आत्मा को मार डालने के लिए बोला। बोलने से इन दिनों में मनुष्य को मार डालने के लिए नहीं बोला है। मनुष्य अच्छा लोग है, मनुष्य सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनका अंदर काम करने वाले दुरात्मा शक्ति बहुत बुराई करने वाला है, उस दुरात्मा शक्ति को मारना चाहिए। अभी आपको बोलेंगे, अरे शराब क्यों नहीं पीते, शराब पियो करके बोलने वाला अच्छा आदमी होगा, लेकिन उनका अंदर जो रहता है ना, वो दुरात्मा शक्ति, उनको मारना चाहिए। उनको मारकर यीशु के नाम से फोड़, ऐसा फोड़ के उनके क्या करना चाहिए, फांदना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, कभी कभी मसीह के लोग अंदर भी, मसीह के लोग अंदर भी इस प्रकार विचार होता है, इस प्रकार विचार आता है। क्या विचार आता है, हम हमेशा चर्च में जाते हैं, हम हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा जीवन में कुछ फर्क नहीं होता है, कुछ आशीर्वाद नहीं आता है। जैसे रहते हैं वैसा अभी भी हम रहता हूं। क्या करना है, क्यों बाइबल पढ़ना, क्यों चर्च में जाना, इस प्रकार हमारा मन में ऐसा बात करता है। वो ये अमालेकी का आत्मा है। उस अमालेकी का आत्मा को यीशु प्रभु पवित्र आत्मा का द्वारा उसको मारने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति आपको उंडेल दिया है। मेरे प्रिय लोगों, अमालेकी का वो अमालेकी सब कुछ अभी
उनका वंश सब कुछ मर गया। जैसा आपका मालिक ने बताया, आमान का दौर से वो सारे वंश को मार डाल दिया, लेकिन इनका दिनों में, इन दिनों में उनका स्पिरिट, उनका आत्मा इन दिनों में भी काम कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, सावधान सावधान, इन दिनों में बहुत जोर जोर से काम कर रहा है। कैसा भी हो, जो लोग जो स्वर की ओर जा रहे हैं उनको रुकाना चाहिए, उनके गिराना चाहिए करके वो उनका आत्मा बहुत जोर जोर से काम करता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, उस प्रकार आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाओ। इस प्रकार आपका सिर के ऊपर हाथ रखकर आप बोलेगा ना, उस आत्मा निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत हो जाए। और दूसरे कारण क्यों परमेश्वर ने उस अमालेकी को मारने के लिए बोला, बोलने से जो न्याय का 6वां अध्याय का 3 और 4 में लिखा हुआ है, मैं उस वचन को बढ़कर समय को खर्च करने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। आप लोग उसमें समझ लीजिएगा, पढ़कर समझ लीजिएगा। उसमें लिखा है जो अमालेकी क्या करते थे। मेरे भाइयों, हेलो हेलो, सुनिए, हेलो भाई, सुनो सुनो, दया करके बात मत करो, सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। ध्यान से सुनिए, मैं आपको थोड़ा देर में आपको समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। अभी इसमें दूसरा एक कारण है क्यों बोलने से, उसमें लिखा हुआ है इस्राएल लोग जब खेत में धान बोएंगे, अच्छा फसल आएगा, उस सब को सत्यानाश कर देगा अमालेकी लोग आके, पूरा सत्यानाश कर देंगे। जब अच्छा अच्छा फल आएगा उस समय में पूरा सत्यानाश कर देंगे। उनका आत्मा वैसा ही इन दिनों में काम कर रहा है। जो गलातियों का 5वां अध्याय का 22 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आत्मा का फल, आत्मा का फल परमेश्वर को लोगों के अंदर दिया हुआ है, प्रेम, शांति, धीरज। इस प्रकार वहां पर 9 प्रकार फल के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। उस 9 प्रकार फल को उस अमालेकी क्या कर रहा है इन दिनों में? सत्यानाश कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में देखने से प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, हर एक परिवार में प्रेम नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है। क्यों? प्रभु को प्रेम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हो परिवार प्रार्थना करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में एक मन नहीं है। क्यों? इस समय अमालेकी ने उस हर एक लोगों का इस आत्मा का फल को नाश कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, सावधान से हम इस बातों को सुनकर, इस वचन को सुनकर, जो हमारा जीवन में रहने वाला प्रेम का आत्मा को, शांति का आत्मा को नष्ट करने के लिए शैतान काम कर रहा है। भाई लोग मिलकर रहने से एक भाई को पसंद नहीं रहेगा, कैसा भी उनको फूट लाकर उनको अलग करने के लिए सोचेंगे। यही दुरात्मा का शक्ति, यही अमालेकी का शक्ति। कोई प्रेम के साथ रहने से, चलो प्रेम के साथ रहना है करके खुशी नहीं मनाएंगे, अब क्यों उनके साथ मिलकर रहता है करके उनके कैसा भी अलग हो जाने के लिए
शैतान काम करेगा। परिवार में पति पत्नी मिलकर रहने से उनको अलग करने के लिए शैतान बहुत जोर से काम करेगा। मेरे प्रिय लोगों, यही अमालेकिन का आत्मा है। सावधान मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार आत्मा को हम नाश करना चाहिए। इस अमालेकिन का आत्मा को अगर हम नाश नहीं करने से उस अमालेकी हमको नाश करेगा। कुशा एक अमालेकी का आत्मा, विरोध अमालेकी का आत्मा। मेरे प्रिय लोगों, इस गुस्सा हमारे अंदर रहने से एक दिन हम बहुत बड़ा पाप करने वाला होकर बदल जाएंगे। एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा, छोटा छोटा झगड़ा आते एक दिन बहुत बड़ा हो गया। अपना पत्नी को मार भी डाल दिया। कारण गुस्सा। मेरे प्रिय लोगों, एक बार ऐसा भी हुआ, पति मारते रहा शराब पी के। पत्नी ने उनका अंदर गुस्सा रखे इनको एक दिन हम मारना चाहे करके विचार करके वो शराब पी के घर के अंदर आया, बहुत बड़ा लकड़ा से उसको मार डाल दिया। सचमुच इस दुनिया में वो हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, क्यों? इस गुस्सा, इस विरोध अगर हमारे अंदर रहने से वो हमको नाश कर देगा। मेरे प्रिय लोगों, हमारे अंदर रहने वाले सारे बुरा स्वभाव को नाश करने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति आपको उंडेल दिया है। उस पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा ही इस गुस्सा का आत्मा, इस विरोध का आत्मा पूरे नाश को हो सकता है। हमारा बल से नहीं कर सकता, हमारा ताकत से गुस्सा, विरोध, जिल्सा कुछ भी हो, हमारा शरीर का स्वभाव को मार नहीं सकता। यही शरीर का स्वभाव जो है वही अमालेकी का आत्मा है। अमालेकी सब कुछ मर गया, उनका वंश सब कुछ सत्यानाश हो गया है। आमान से उनका वंश पूरा हो गया, लेकिन उनका आत्मा हर एक लोग का शरीर के अंदर काम कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, उस प्रकार आत्मा से जय पाना चाहिए। सभी लोग से प्रेम के साथ रहना है, प्रेम के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। उस आत्मा का बल के साथ हम जीने से प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा, स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु तैयार करेगा। और भी कई विषय हैं, मैं आपको बताने के लिए अभी समय नहीं, ज्यादा समय आपको खींचने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, कणगले मूडवो, नाम छेबिपो। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाबारा बारा करा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते राजा। पिछले 11 महीना तक आप अद्भुत रीति से हमको संभाला परमेश्वर। इस 12वें महीना में प्रभु आपका सम्मुख में आने के लिए हमको मदद किया, आपको धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। अब्बा यहाँ पर बैठे हुए अरे कर्मचारियों को आपका हाथों में सौंप देते राजा। अब्बा, अब्बा जैसे सुने हैं परमेश्वर के वचन को, वो शरीर का स्वभाव जो अमालेकिन का आत्मा को यीशु के नाम से पूरी तरह सत्यानाश करने के लिए उनको कृपा दीजिए राजा। वो शरीर के स्वभाव को यीशु के नाम से वो जय पाना चाहिए राजा,
जय पाना चाहिए। शरीर का स्वभाव से कोई भी गिरना नहीं चाहिए। उस अमेलेकी का आत्मा को यीशु के नाम से जय पाने के लिए मदद कीजिए राजा, मदद कीजिए, मदद कीजिए राजा। अब्बा यहाँ पर काम करने वाले अरे को कृपा दीजिए। जय पाकर आत्मा का फल जो प्रेम, शांति, धीरज और भी परमेश्वर सारे आत्मा का फल को प्राप्त करते हुए आपका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ आपका वचन को सुना हुआ और भी वीडियो सुनने वाला हरेक को आप मदद कीजिए राजा, मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए प्रभु जी। यहाँ पर काम करने वाले हरेक को आपका हाथों में सौंप देते हैं, हरेक ड्राइवर्स को आपका हाथों में सौंप देते हैं, हरेक गाड़ियों को आपका हाथों में सौंप देते राजा। यहाँ पर प्रतिदिन काम चलना चाहिए प्रभु जी। अच्छा ईट सब पूरा सेल होना चाहिए राजा। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अपा सार जी के लिए, उनके मिसेस के लिए अपा प्रार्थना करते राजा। उनका अच्छा और भी अच्छा आरोग्य बल शक्ति देकर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका बेटा का परिवार के लिए, उनका बेटी के लिए प्रार्थना करते राजा। अपा बेटी के जीवन में जल्दी से जल्दी आप एक अच्छा काम शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम महिमा कीजिए अपा इनका बिजनेस के विरोध में वो कार्य करने वाला अंधकार शक्ति यीशु के नाम से दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपका नाम महिमा कीजिए। अपा होटल को भी आपका हाथों में सौंप देते राजा। होटल में भी अच्छा बिजनेस अपा चलने के लिए, वो कस्टमर्स आने के लिए अपा प्रार्थना करते राजा। आपका नाम महिमा कराने के रखे। इनका कामों को प्रभु जी आशीर्वाद कीजिए। होटल में काम करने वाले अरे कर्मचारियों को आपका हाथों में सौंप देते राजा। आपका नाम महिमा कर। यहाँ पर आए हुए हर एक पास्टर्स अपा हर एक बिलीवर्स हर एक को आपका हाथों में सौंप देते हैं। सबका आशीर्वाद कीजिए। मुझे भी आपका हाथों में सौंप देते हैं। आपका आगमन के लिए पवित्र कर, सिद्ध कर, तैयार कर नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। அநாதி தேவனுன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. அநாதி தேவனுன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. காருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவன், இவ்வனாந்திரத்தில் நயம் காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார். இந்த தேவன் என்றென்றுமுள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவனுன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். அநாதி தேவனாகி எங்கள் ஆண்டவரே, ஆதி முதல் அந்தம் வரைக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக நீரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுகிற தம்முடைய தயவை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, உமக்கு பிரியமில்லாத ஒரு ஜனம் தப்புவிக்கப்பட்ட போதிலும் அது அழிக்கப்பட்ட நிலை வரைக்குமான சிந்தனையை ஆண்டவரே நாங்கள் என்று சிந்திக்கும்படியாக கடவுள் அனுகிரகம் செய்தீர். ஆண்டவரே, உமக்கு பிரியமில்லாத வாழ்வு வாழ்ந்து விடக்கூடாது. ஆண்டவர் விரும்பாத காரியங்கள் செய்துவிடக்கூடாது. ஆண்டுடைய திட்டத்திற்கு மாறாக நாங்கள் எதையும் செய்துவிடக்கூடாது என்று எங்களோடு பேசினீரே.
நாங்கள் உம்மை போற்றுகிறோம். எங்களுடைய வாழ்வை நீர் தூய்மையாக்கும்படியாக கேட்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்வை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் கேட்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் வழிநடத்துகிற தேவ திட்டத்திற்கு எங்களை தரும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தீமையான பழக்க வழக்கங்கள் நின்று எங்களை விடுவித்துக் கொள்ளும்படியாக, ஆண்டவரே, பாவமான வாழ்க்கை நின்று எங்களை மாற்றிக்கொள்ளும்படியாக தேவரீர் உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வழிநடத்தல் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய சத்திய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தந்ததற்காக நன்றி சொல்கிறோம். தம்மடியவரை ஆண்டவர் தொடர்ந்து பலப்படுத்தும், சுகமாய் பலனாய் காத்துக்கொள்ளும். ஆண்டவரே, கடமைகளை செய்வதற்கும் கையிட்டு செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் மேன்மை உண்டாகவும், அவ்விதமாகவே எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே இந்த இடத்திலே அவர்களுடைய பணிகள் மேலும் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் ஊழியத்தை ஆண்டவர் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா பிதாவே, என்று உம்மை நோக்கி பார்க்கிற காரியங்கள் உண்டு. ஆண்டவரே, என்னோடு பணி செய்கிறவர்களுக்கு நான் வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு நான் உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிற வாஞ்சைகள் உண்டு. தேவரீர் கண்ணோக்கி பாரும், தேவரீர் கண்ணோக்கி பாரும். உம்முடைய கிருபையினாலும் உம்முடைய இரக்கங்களினாலும் நீர் முடிசூட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவர். உண்மையாகவே தம்முடைய மகனுடைய இதயத்தின் வேண்டுதலை கர்த்தர் கேட்டு எல்லா பணிகளையும் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே பணிகள் தடையின்றி நடப்பதற்கு தேவன் கிருபை புரிய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயற்கை சூழல்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு எதிராக நின்றாலும் ஆண்டவரே, எந்த விதத்திலும் பணிகள் தடைபட்டு விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே, செங்கல்கள் எல்லாம் அதிகமாக செலவழிந்து அவருடைய வாழ்வுக்குரிய காரியங்கள், இந்த மக்களுடைய வாழ்வுக்குரிய காரியங்கள் சந்திக்கப்படும்படியாக தேவரீர் இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அநேகர் வந்து ஆண்டவரே செங்கற்களை பெற்றுச் செல்லட்டும். வாகனங்களில் போகிற போது தம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இந்த இடத்துல பணி செய்கிற போது கர்த்தருடைய பாதுகாப்பில் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துள்ளும். ஆண்டவரே அப்பா, உம்மை நோக்கி நாங்கள் கெஞ்சிதான் கேட்கிறோம், நீர் இரக்கம் செய்ய வேண்டும். இந்த இடத்துல ஒரு மாற்றம், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அனுபவம், இந்த இடத்துல நன்மைகள் உண்டாக வேண்டும். தொழில் தொடர்ந்து செய்வதற்குரிய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அவ்விதமாக ஹோட்டலில் உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். கர்த்தர் கூட இரும் ஆண்டவரே. அந்த இடத்திலும் அநேகர் வந்து பயன்படுத்தக்கதாக தேவ ஒத்தாசையை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். பாரத்தோடு கேட்கிறோம். தேவ வழிநடத்தலை தாரும். அன்பின் கர்த்தாவே, அருமையான அன்பு சகோதரருடைய துணைவிற்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை பலப்படுத்தும், காத்துக்கொள்ளும், சுகமாய் பலனாய் வழிநடத்தி கடமைகளை செய்யவும் அவருடைய ஜெபங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டவர் பதில் தரவும் வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளோடு கூட இரும், மருமகளோடு பேர பிள்ளையோடு கூட இரும். பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை கர்த்தர் ஜெயமாக்கி தாரும். வாஞ்சியோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கிற போது கர்த்தர் நன்மை செய்யும். ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே பணி செய்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். அருகிலும் தூரத்திலுமாக இருந்து பணி செய்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளை நீ சந்தோஷப்படுத்தும். ஆண்டவரே, வருகின்ற நாட்கள் பண்டிகை காலங்கள், செலவினங்கள் அதிகம் உண்டு. ஆண்டவரே, அவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்குரிய வேலை வாய்ப்புகள் இங்கு கிடைக்க வேண்டும். வேலைகள் கிடைத்து அதனுடைய ஊதியங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே, எங்கள் பிள்ளைகள் இந்த பண்டிகை காலத்தை மிகுந்த சந்தோஷமாக, ஒன்றுக்கும் குறைவில்லாமல் நிறைவாக எல்லாவற்றையும் காண நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும், சுகபல நன்மைகளை கொடுத்து காத்துக்கொள்ளும், தேவைகளை சந்தியும். கிடைக்கிற ஆண்டவரே, கொஞ்சமான வருமானமாக இருந்தாலும் அதை சம்பூர்ணமாக்கி கொடுத்தருளும். ஆசீர்வதியும். தூரமான இடங்களில் இருந்து பணி செய்கிற தம்முடைய பிள்ளைகள், அருமையான குடும்பம் தூரமான இடங்களில் இருக்கிற போது அந்த இடத்தில் உம்முடைய வழிநடத்தல் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுத்து தம்முடைய பிள்ளைகளையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர், இந்த நாள் ஊழியங்களை செய்த அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, ஆண்டவரை ஊழியத்துக்கு உதவி செய்ய அருமையான பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தருளும். ஆண்டவர் ஒலியோடு அமைத்து தம்முடையவர்களும் ஆண்டவர் நல்ல சுகத்தை கொடுத்து தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும். காயங்கள் முற்றிலுமாய் ஆறிப்போய் புதுபலனோடு தன்னுடைய கடமைகளை செய்ய கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யும். ஆண்டவருடைய கரங்களிலே தருகிறோம். இந்த மாதம் ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியின் மாதமாக எங்களுக்கு தாரும். பண்டிகையின் மாதம் சந்தோஷமாய் நாங்கள் கொண்டாட அருள் செய்யும். ஆண்டவருடைய பிறப்பின் நற்செய்தியை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லவும், ஆண்டவர் எங்களுக்காக பிறந்திருக்கிறார் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே நீர் இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியை கேட்கிறோம் எங்கள் ஜெபங்கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமீன். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் இன்னும் சதா காலங்களிலும் நிறைவாய் எப்பொழுதும் தங்குவதாக. ஆமென். सभी को जय मसीह की। इस रघुबोध CPM का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा वीडियो तुरंत हम जब अपलोड करते हैं आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए
और अच्छा रहने से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके मित्रों को शेयर कीजिए। आमीन।